अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास खोरी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान खास बनने जा रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज़ किया। इसके बाद उन्होंने स्टेज की दुनिया में भी कदम रखा और अब गायकी की मैदान में वो अपना नाम बना रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार मेघा। आपको मेहमान खास में खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा उस बेसिक सवाल से जो हम अपने हर मेहमान से पूछते हैं कि किस तरह आपने शोबिस इंडस्ट्री की जानिब जो है वो कदम रखा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर स्पेशल शो। मेहमान खास हमेशा से इस प्रोग्राम के लिए मैंने खसूसी वक्त निकाला है और थैंक यू लाहौर रंग। सबसे पहले वकासा मैं आपको बताऊं कि मेरा जो स्टार्ट था वो फिल्म इंडस्ट्री से हुआ था। मैंने अपने करियर की इब्तदा मैडम संगीता की फिल्म जीत से की। उसके बाद एक जीत का सिलसिला स्टार्ट हुआ और ग्रेजुअली मैंने आगे बढ़ते बढ़ते फिर टेलीविज़न पे कदम रखा, क्योंकि चूँकि पीटीवी को मैं अपना मदर इंस्टीट्यूट मानती हूँ, तो जो बहुत ज़्यादा मेरा लर्निंग प्रोसेस था वो पीटीवी के साथ लिंक था, जिसमें मुश्ताक चौधरी साहब ने पहला मुझे पंजाबी सीरियल हुक उससे मुतारफ़ करवाया, जो कि मेरे लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। देन उसके बाद कामयाबियों का सफ़र तय करते करते मैंने स्टेज की दुनिया में कदम रखा, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही नई दुनिया थी। इससे पहले मैंने कभी स्टेज का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि मैं एक फ़िल्म की आर्टिस्ट थी। सिल्वर स्क्रीन का शौक़ मुझे इस फील्ड में लेकर आया था और स्टेज करना मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कोई अनहोनी सी चीज़ है, बट समहाउ अल्लाह ताला ने उसमें मुझे सबसे ज़्यादा कामयाबी दी। और ऑनवर्ड्स पे चलते चलते फ़नून लतीफ़ा आर्ट से जुड़ी जो हमारी सबसे सुप्रीम क्लास समझी जाती है स्टेज के बाद, वो है सिंगिंग। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना वर्सटाइल बनाया है, इतनी ज़्यादा खसूसियात का हामिल बनाया है कि अब लोग मुझे ऑलराउंडर कहते हैं। जैसे हमारे क्रिकेट की दुनिया में ऑलराउंडर होता है जो कि बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, उस तरह कहता है मेघा अब एक ऐसी फनकारा बन गई है कि जो एक्ट भी कर सकती है, डांस भी कर सकती है, परफॉर्मेंस भी कर सकती है और सिंगिंग भी कर सकती है। अच्छा, बड़ी स्क्रीन से आपने स्टेज पर आने का फैसला किया। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लोग बड़ी स्क्रीन पर काम करते हैं वो सारी ज़िंदगी बड़ी स्क्रीन, बड़े स्टार जिन्हें बिग स्टार, फिल्म स्टार, उसी टैग के पीछे भागते रहते हैं। आप क्या समझती हैं, अब जब आप इस सीट पर बैठी हैं, तो क्या आपका फिल्म से स्टेज पर आने का फैसला ठीक था, या आप सोचती हैं कि मैं बड़ी स्क्रीन तक ही महदूद रहती? मैं यही समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं ना, वो बड़ी ही पेचीदा हो चुकी हैं, इसलिए कि स्टेज एक वाहद जिसको हम थिएटर कहते हैं, पूरी दुनिया में सबसे सुप्रीम समझा जाता है, सबसे आला मीडियम ऑफ आर्ट समझा जाता है। और जो आर्टिस्ट या एक्टर स्टेज पे परफॉर्म नहीं करता वो उसको एक्टर ही नहीं मानते, क्योंकि ये इस फील्ड का सबसे मुश्किल मीडियम है। लेकिन हमारे यहाँ इसका उलट हिसाब है। यहाँ पर फिल्म और टेलीविज़न से नीचे स्टेज आता है, हालांकि पूरी दुनिया में स्टेज को सबसे आला कल्चरल परफॉर्मेंस समझी जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि फ़नकार वही है जो फिल्म में भी काम करे, टेलीविज़न में भी काम करे, और स्टेज पर अगर अपना वो धाक बनवा लेता है तो मेरा ख्याल है वो किसी भी मीडियम में मार नहीं खाता, क्योंकि स्टेज एक वाहद ऐसा मीडियम है, देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ टेक टू। आपने जो भी करना है अपनी फर्स्ट टेक में देना है, पहली अटैम्प्ट में करना है, और इन फ्रंट ऑफ लाइव पब्लिक के सामने परफॉर्म करना। वो पंजाबी कहते हैं को खाला जी दा वाड़ा नहीं गा, बड़े दिल गुर्दे का काम चाहिए स्टेज पर परफॉर्म करना। सो मैं ये समझती हूँ कि मुझे चांस मिला कि मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया, और मुझे जो ऑफर्स थी स्टेज की तरफ से वो कोई अरे गरे आदमी की नहीं थी। जो कि पाकिस्तान में स्टेज के जदीद स्टेज के बानी कहा जाता है इफ़ज़ाल अहमद साहब, जिनका तमासील के नाम से बहुत ही मशहूर थिएटर रहा, और जन्म जन्म की मैली चादर, ये फासले, ये कुर्बतें, और भी बेशुमार उनके ऐसे स्टेज प्ले हैं जिन्होंने अपनी धाक बिठाई। उन्होंने जब मुझे ऑफ़र किया, क्योंकि हम एक फ़िल्म के सेट पर इकट्ठे काम कर रहे थे, मेरी फ़िल्म थी किस्मत, तो वो भी मेरे साथ परफॉर्म कर, जब उन्होंने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा, देन ही ऑफर्ड मी कि आप हमारे प्ले में काम करें। तो मैंने, ज़ाहिर बात है मेरे लिए बहुत मोहतरम थे, और फिर उस ड्रामे को डायरेक्ट भी इरफान खुसर साहब कर रहे थे, तो मैं इनकार नहीं कर सकती। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि लोगों ने मेघा को भुला दिया और दुनिया स्टेज की कताला को याद रखा।
यकीनी तौर पर स्टेज जो है वो सबका चार्म था। लाहौरिये जो हैं वो हफ्ते की रात, इतवार की रात, जुमे से बल्कि ये सिलसिला शुरू होता था, वो स्टेज पर अपनी फैमिलीज के साथ जाते थे। चॉइसेस बहुत ज्यादा है, तब था ही आपने जो आपकी तफरीह थी फैमिली, वो स्टेज ही थी, लेकिन उसमें एक मियार जो है वो भी बरकरार रखा जाता था। आप क्या समझती हैं कि ये जो स्टेज पे जो ज़वाल आया है, इसकी वजह खुद आर्टिस्ट ही नहीं है? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज़ें तनज़्ज़ुली का शिकार हुई हैं, जिन पर ज़वाल आया है, उसमें खाली स्टेज ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो कि इस वक्त उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जैसा कि माजी में करते थे। क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त अपने पैरों पे खड़ी है? नहीं, बल्कि है ही नहीं। हमारी जितनी फिल्म है वो कराची जो थोड़ी बहुत बन रही है वो वहाँ शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पर ना होने के बराबर काम हो रहा है। इसी तरह हमारा जो टीवी है, पहले लाहौर को उसका गढ़ समझा जाता था, अब सारा टेलीविज़न विद डिजिटल मीडियम सारा कराची शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह स्टेज, मैं समझती हूँ फिर भी आज वाहद एक स्टेज ऐसा है, थिएटर ऐसा है जो लोगों को एक मयारी और कह सकते हैं कि थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के साथ तफरीह दिखा रहा है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि काबिल गिरफ्त हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो और हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकें, तो गवर्नमेंट जो भी रन कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट, वो उसको कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि थिएटर वो वाहद मीडियम है जिसको 3 डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं, जिसमें होम डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल और DCO डिपार्टमैंट है। तो वे ये कहाँ हैं? ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ये करते हैं। और अभी मौजूदा मैं देख रही हूँ कि हमारी माशाल्लाह जो कल्चरल मिनिस्टर हैं शायद उस्मा बुखारी जी, उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब ने इसका एक्शन लिया, उसके बाद उस्मा बुखारी ने इस पर काफ़ी एक्शन लिया, और इस वक्त बहुत सारे लोगों को उन्होंने बैन भी किया हुआ है और उनको सज़ाएं भी दी जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के अटैम्प्ट्स होती हैं तो उसमें बेहतरी ज़रूर आती है। और पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना अच्छा मुझे रिस्पांस देंगे कि उन्होंने मुझे देखते साथ ही कहा, अरे मेघा आप लोग कहाँ चले गए हैं, आएँ, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप आएँ हमारे साथ मिलें और बैठें। तो मैंने उनको कहा कि क्यों नहीं मैडम, आप जब मुझे याद करेंगे काम के हवाले से, मैं उड़ती हुई आऊँगी, आंखों के बल चलती हुई आऊँगी। तो मुझे तो अपनी इन जगहों से प्यार है, क्योंकि मेरा जो वजूद है, मेरी जो ज़ात है, वो इन्हीं जगहों की मरहून मिन्नत है। और अभी मैं स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूँगी हमारी CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा को, कि उन्होंने अभी रिसेंटली हमारे आर्टिस्ट थे लकी डियर, उनकी बेइंतहा माली इमदाद की, उनको पूछा, उनके दर्द में वो शरीक हुई। इस तरह फ़नकारों के लिए वो इतना दर्द दिल रखती हैं, और वक्तन फ़वक्तन मुझे बहुत अच्छी खबरें आती रहती हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है फ़नकारों के लिए। और मैं समझती हूँ कि अच्छे काम को अप्रिशिएट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, चूँकि हमारी CM खुद भी माशाल्लाह खातून है और वो इतना अच्छे तरीके से पूरे पंजाब को लेके चल रही हैं, तो जिस तरह वो बाकी शोबों को लेके चल रही हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं चाहती हूँ कि वो फ़नकारों के लिए भी कोई एक ऐसा अनाउंसमेंट करें कि जिस तरह सहाफ़ी कॉलोनी बन रही है, तो हमारे फ़नकारों के लिए भी स्पेशली मराहत हों, उनके भी घर हों, ताकि उनको भी वही एडवांटेजेस हों जो दूसरे शोबों से जुड़े हुए लोगों के होते हैं। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपकी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी से मुलाकात हुई है, तो क्या अज़मा बुखारी ने आपको कोई ऑफ़र किया कि आएँ हुकूमत के साथ मिलके कोई काम करें, या सिर्फ चाय पिला के ही आपको टरखा दिया उन्होंने? मौजूदा दौर में फ़नकारों के लिए और स्पेशली थिएटर इंडस्ट्री के लिए इतने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारी CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने हमारे बहुत अच्छे फ़नकार लकी डियर जो कि बीमार थे, उनकी बहुत हेल्प की है। वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारी शोबिस को देख रही हैं, और उस्मा बुखारी जी ने थिएटर पर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं और उस पर वो काम कर रही हैं। कुछ जो वहाँ पे एज यू सेड के वहाँ पर कुछ बुराइयाँ हैं या फाशिया, तो उसको उन्होंने कंट्रोल किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम सब मिलकर, हमारे पास भी सजेशंस हैं और उनके पास भी हैं, क्योंकि देखें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक आप रेलिवेंट बंदे को या बंदी को उस शोबे पर नहीं लगाएंगे जो कि अंदर का बंदा हो, जिसको हम कहते हैं कि घर के भेदी को आप अगर मिला लेंगे तो आप घर को फतह याब भी कर सकते हो और वो जंग हरवा भी सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी भी शोबिज़ किसी अच्छे नाम को वो अगर लेकर साथ चलती हैं, तो जो सजेशंस उनके पास हैं और जो उनके साथ हम मिल के काम करें, तो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर अज़मा आपको
कोई ऑफर दें कि आए हुकूमत के साथ मिले और ये जो स्टेज इंडस्ट्री की जो टीम है इनकी वल्गैरिटी इसके खिलाफ एक्शन लें, तो फिर आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, और मेरे लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि सामने आपके दोस्त होंगे, आपकी अपनी बरादरी होगी, आप एक्शन ले लेंगे फिर उनके खिलाफ? किसी का दोस्त नहीं, और वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मेरा ख्याल है कि ये उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा कि जब वो अपने काम को इबादत समझ के करेंगे, एक अपना रिस्क का जरिया समझ के करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें गंद डालने की कोशिश करेंगे। असल में कुछ ऐसे अनासर बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो अच्छे भले फनकार को डैमेज भी करते हैं। तो मुझे उन जड़ों का पता है, क्योंकि मैं उस घर की बंदी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अगर अज़मा बुखारी प्रोग्राम देख रही हैं तो वो घर का जो भेदी है उसको वो साथ मिलाएंगी तो फिर ज्यादा बेहतर एक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप बताएं कि आपने इतना अरसा फिल्म में, अपना स्टेज में और अब गुलूकारी में आप काम कर रही हैं। गुलूकारी में भी अभी आपसे कुछ सुनेंगे भी और देखेंगे भी, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस दौरान क्या आपकी कभी किसी पॉलिटिशियन से कहीं मुलाकात हुई है, कोई आपका फैन निकला है? देखिए, हम लोग तो जहाँ जाते हैं अक्सर कोई ना कोई वहाँ पर नहीं, कोई बड़ा नाम पाकिस्तान का होती हैं और बड़े नाम होते हैं। हाँ, एक लम्हा जो मेरे लिए बहुत बड़ा उस वक्त था, क्योंकि आई एम बिग फैन ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि जाहिर बात है वो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर हैं। और जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम अपने सामने देखा और वो इत्तेफाक से हम लोग प्लेन में इकट्ठे हुए, तो पुरानी बात है, ये 2009 या 10 की है, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा तो आई वाज शॉक्ड। लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से वो हमसे मिले और उन्होंने पूछा, और मैंने जब बताया, ज़ाहिर है वो जानते भी थे क्योंकि ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ स्टेज प्लेज, वो सबको जानते थे, वो उन्होंने मेरे ड्रामे भी काफ़ी देखे हुए थे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बात की, बैठे, उन्होंने साथ पिक्चर बनवाई। तो मेरा ख्याल है कि वो वाहिद सियासतदान है मेन लीड में जिनके साथ मैंने पिक्चर बनवाई। अच्छा, वो मियां नवाज शरीफ साहब भी आपके ड्रामे देखते थे? क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो सबको जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने देखे ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा काम तो दुनिया ने देखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप गुलूकारी की तरफ जो है इस मैदान में आप काम कर रही हैं। आपका टिकटॉक जो है वो भी कई मिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं और जो आपकी डोमेन है वो शादी से रिलेटेड है। तो आगे आप गुलूकारी के मैदान में क्या धमाका करने जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी अल्लाह ताला मुझे इसमें नाम मकाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो 20 साल लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनका वो नाम मकाम नहीं बनता जो अल्लाह ने सिंगिंग की फील्ड में मुझे अता किया। ये सब उसकी ब्लेसिंग है। चूँकि मेरा पहला एल्बम सांझा पंजाब जो कि लॉन्च हुआ था इंडियन सिंगर वरिंदर विस के साथ, दैट वाज बिग सेरेमनी, और वो अल हमरा में हुई थी। और मौजूद उस दौर की गवर्नमेंट ने उसको कोलैब करके अल हमरा के साथ वो एक बहुत बड़ा शो सांझा पंजाब के नाम से किया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टिंग टाइम था मेरे करियर के लिए। उसके बाद चल मैंने फिर इसमें बहुत मेहनत की, और अब मेरा जो वेडिंग सीजन के गाने वेला शगना था और शादी दा मौका, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माशाल्लाह अवाम ने उसको मकबूलियत दी, मुझे पसंद किया कि इस सीज़न की जितनी भी वेडिंग्स हुई हैं उसमें 80% हमने वो वेडिंग जाके अटेंड की, और वो डिमांड करते थे कि हमें मेघा जी के गाने वेला शगना दा और शादी दा मौका पे हमने अपना ब्राइड और ग्रूम की एंट्री करवानी है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी नई चीज़ थी, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा इतना हिट हुआ कि इंशाल्लाह ईद के बाद भी मैंने वेडिंग सीजन 2 जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया है, और आने वाले दिनों में आप इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। मौके से फ़ायदा उठाते हुए अगर हम कहें कि आप कुछ गुनगुनाए हैं तो क्या सुनाएंगी आप? कुछ भी? अच्छा जी, तो फिर मैं अपना वेला शगना ही सुनाती हूँ। और इसके बाद ईद पर मेरा एक गाना आया है, उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, और उसका गाना चूँकि मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जी। बोनी रल के मेहंदी लाइए, ढोल किते टप्पे मये गाइए, मेहंदी लावण सखियां पलेटां विच रखियां, लुडियां ते पहला पाइए, ते लुडियां ते पहला पाइए। बोनी लाज मुहब्बतां दी रखवे मेरे पिंड दे आ छोरिया,
हो मेरे पिंड दिया छोरिया मामिया ते फुफिया ताइया तेनू मेहंदी लावण आइया पीला जोड़ा पाके ते तेल चढ़ा के लुडिया ते पहला पाइए। वाह जी वाह, जबरदस्त। ना पहला पान ला पैना। नहीं, मेहंदी का गाना सुन के बंदे तो ऊंच ही दिल करता है कि नवा ब्याह करा ले। नाज़रीन, मेगा के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर फिल्म स्टार, अदाकार और गुलकारा मेघा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेघा जी, ईद पे जो आपका एक गाना आप बता रही हैं आ रहा है, तो उस वाले से क्या तैयारियां और वीडियो कहाँ शूट हुई, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस बार सबसे पहले तो आपको पता है फनकार 2 ईदी रेडी करता है। एक ईदी होती है उसके ऑडियंस के लिए, उसके फैंस के लिए, और एक ईद होती है उसके घर के लिए। तो इस बार जो मेरी बहुत ज्यादा स्पेशल ईदी है वो मेरे फॉलोअर्स के लिए, फैंस के लिए, क्योंकि इस ईद पर मेरा एक गाना आ रहा है। शाहिद अली खान साहब फ्रॉम कनाडा, जो कि वहाँ के बहुत मशहूर कवाल हैं, सिंगर हैं, उनके साथ मेरे 2 गाने आ रहे हैं। और एक आ रहा है जिंद माही माही और एक आ रहा है पंजाबी माही। पाकिस्तान में कोई कवाल नहीं मिले। देखिए, ये तो चॉइस की बात है ना। अच्छा। कि आपने किसके साथ कोलैब करना है। मैं ये समझती हूँ कि नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम बहुत बड़ा है, उनके शागिर्द हैं, करना बंद। वो शागिर्द हैं, और इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह उनका पूरे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड में तूती बोल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे चूज किया तो वो मेरी कोई खास अदायगी है, मेरे पंजाबी स्टाइल है जो उससे वो इंस्पायर हुए हैं, तो हमने कोलैब किया। मेरा एक गाना उनके साथ पहले भी आया था, लड़ पैया, ये हमने दोबारा एक नया सॉन्ग किया। 2 गाने उनके साथ आ रहे हैं और एक गाना मेरा सोलो आ रहा है, आजा वल ईदा आइया ने। और ये ईदा स्पेशली मैं डेडिकेट करूंगी अपने जो हमारे परदेसी फैमिलीज हैं, परदेसी लोग हैं, और वो परदेश में किस तरीके से तन्हाई में ईदें गुजारते हैं। और तन्हाई ईद, आपको पता है ईद हो और तन्हाई हो तो कितना बड़ा जुल्म होता है। यहाँ घर वाले याद कर रहे होते हैं और वहाँ वो बैठ के होते हैं। तो ये आजा वल ईदा आइया ने, ये इस ईद पर इंशाल्लाह आ रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों गाने इनको पसंद आए। हमारे साथ आपकी टीम मेंबर अनबिया, मैं चाहूंगा आप जरा इनका तारुफ करवाएं, फिर इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे कोरियोग्राफर, मेरे मैनेजर जिशान अली जानू साहब हैं, जो कि गुज़श्ता 20 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। और राइट हैंड पे मेरे भाई वकास अली हैं, और माशाल्लाह इनका भी उतना ही साथ है जितना जिशान भाई का। तो 20 साल से हमारी बॉन्डिंग है, हमने इकट्ठे फिल्में की, स्टेज किए, ड्रामे किए, और अब जितना भी मेगा स्टूडियो का काम है वो जिशान भाई और वकास भाई मिलकर कराते हैं। और जो गाने भी हम शूट करते हैं, तरतीब देते हैं, वो यही दोनों करते हैं। जिशान भाई पहले आप बताएं, फिर वकास आप बताइएगा। अच्छा जिशान साहब, मुझे ये बताएं कि आप मैडम के साथ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं आपको मेगा जी के साथ काम करते हुए, एज अ कोरियोग्राफर, एज असिस्टेंट? और इतने साल जो हैं, आपने कभी सोचा नहीं है कि मैं कोई और काम कर लेंदा, या ठीक है आप खुश हैं? जी, सबसे पहले सबको लोहरन देखने वाले को मेरा सलाम। और जैसा कि आपने पूछा कि आपको मेगा जी के साथ 20 साल हो गए हैं, कोरियोग्राफर भी कर रहे हैं, असिस्टेंट भी हूँ मैं उनका, और मैनेजर भी हूँ। सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उस आर्टिस्ट के साथ हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान में नाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम बनाया। थिएटर में भी अगर हमने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ किया। उसके बाद सिंगिंग में भी आए तो थिएटर से भी बढ़ के हमने सिंगिंग में काम किया। और आपने मुझे सबसे पहले ये कहा कि होर कभी दिल से काम नहीं है कि होर कर ला ना, तो भाई मैं रेडी ला सकना ते ना मैं पट्ठे भेज सकना वा। असल में काम ही शुरू से शोबिस का किया है, तो आर्टिस्ट भी वही मिले हैं जो शोबिस लवर हैं। तो उन्होंने थिएटर छोड़ा, उन्होंने शोबिस नहीं छोड़ा। तो इसलिए जो जो इन्होंने किया हमने भी साथ साथ किया, और हमें डे बाई डे मज़ा आया काम करने का। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। कभी सोचे ही नहीं कि कुछ और करना है, ना उन्होंने ऐसा मौका ही दिया है। खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा तभी कुछ सोचता जब उसको कुछ मिले ना, उसका सिस्टम ना चले। तो सिस्टम भी सोच से बढ़ के चल रहा है, इज्जत भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा नाम भी दिया है। और ये सब अल्लाह का करम है। और उसके बाद मेगा जी है जो हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 साल आपने बताया कि आपको हो गए हैं मेगा जी के साथ,
तो कैसी शख्सियत आपने इन्हें पाया और इनमें क्या अच्छाइयाँ हैं वो भी बताएं, और अगर आपको कोई बुराई नज़र आती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है वो भी बताएं। सर बुराई तो इनमें यही है कि ये बहुत प्यार करती हैं, और 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गुजरे हमारे कि इंटरनेशनल टूर भी मैंने इनके साथ किए हैं, दुबई, बहरीन, सऊदीया, अभी इंशाल्लाह ताला अब कहीं और जा रहे हैं, वो भी एक सरप्राइज़ है। बुराई कोई नहीं है बताने वाली, सिवाय ये कि जब मैं लेट हो जाता हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं कहती आ जा, कोई गल नहीं, कोई मसला, जिन्ने बजे मर्जी आ, बाकी गल मैं तुहानू ऑफ कैमरा दसांगा, तो गल वध गई है। तो आप खुल के बताओ ना कि अब हम इंशाल्लाह ईद के बाद इंग्लैंड जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा प्लान है इंग्लैंड का, फिर आगे इंशाल्लाह चल यही होता है। अब जैसे आपने कहा कि आपने क्यों नहीं छोड़ा, तो भी छोड़ना क्यों, जो तू सारी दुनिया फिरने पे तो फिर की फायदा छड्डन दा, हुण तो मैं मरीज का नहीं क्रॉस करना, तो बेहतर नहीं इन्हां दे नाल दुनिया फिर तो विकास बताइएगा, आप तो मेरे हम नाम भी हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और आपको भी 20 साल ही हो गए हैं या तुसी कोई अगे पीछे आए सी? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं जी, इसका नाम क्या है, मुझे भी 20 साल ही हो गए हैं। बेसिकल हमारे लिए ये मैडम नहीं है, हम लोगों की आप ही हैं, सिस्टर हैं, हम लोगों की बहन है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का इसका नाम क्या गुजरा और गुजर रहा है, और अल्लाह ताला ऐसे ही गुजारता रहे। मेरे साथ इसका नाम क्या, मेरी बहन है बड़ी, मेरा भाई छोटा, तकरीबन टाइम का नहीं पता चला, हम लोगों को टाइम का नहीं पता चला, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, अपने घर में बैठे हुए हैं। एक घर मेरा उधर है और एक घर ये है। और जो सबसे अच्छी बात कि अल्लाह के घर में हम सब इकट्ठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखिए एक रिश्ते वो होते हैं जो इंसान अल्लाह ताला जो है वो माँ बाप के पेट से पैदा होते हैं, कुछ जो ऐसे मुंह बोले रिश्ते होते हैं ना, वो उन रिश्तों से ज्यादा अजीज हो जाते हैं जब उनमें एहसास का रिश्ता स्ट्रांग हो। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी फैमिली तो माशाल्लाह मेरी दोनों आंखें हैं, तो ये मेरे दोनों बाजू हैं, तो माशाल्लाह इनकी फैमिली और मेरी फैमिली यकजान है, और जब तक अल्लाह ताला जिंदगी दे हम साथ साथ ही हैं। आपने कोई जादू टूना तो नहीं कराया हुआ इन दोनों पे कि कितने ना जा? इनका पता करें, इन्होंने तो नहीं मेरे पर कराया हुआ कि मैं कितने ना जावा। अजमेका जी, अभी हमने आपकी जो नए गानों की वीडियोस हैं वो देखी हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे गाने हैं, खूबसूरत गाने हैं, बड़ी एनर्जी के साथ आपने काम किया। ये एनर्जी जो है ये किस तरह आप अपने अंदर लेके आती हैं? जी थैंक यू सो मच फॉर सो मच प्रेजिंग। ऑब्वियसली बात है, जब अच्छा काम करेंगे तो वो नजर भी आएगा, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मेघा का मेघा से मुकाबला हो, और जो मैं काम करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि उससे अच्छा नेक्स्ट लेवल का काम करूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये किसी की कॉपी है या किसी को देख के इंस्पायर हो की है। मेरा जितना म्यूजिक है वो सारा ऑर्गेनिक है, हम अपना हर प्रोजेक्ट दिल से करते हैं, वरना मोस्टली आजकल ये हो रहा है कि लोग किसी का काम पकड़ते हैं, कुछ चीजें वहां से उठा ली, कुछ वहां से उठा ली, और अच्छा सा फ्रूट चार्ट सी बना के तो आगे गाना छोड़ दिया। हमारी कोशिश होती है कि जो भी मैं जिस म्यूजिक कंपोजर के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करूं, वो मुझे कोई नई चीज बना के दे, जिसमें मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी अपने भाई तारिक ताफो साहब को, जो कि किंग ऑफ म्यूजिक हैं। ये मोस्टली जो मेरा एल्बम है तारिक ताफो भाई ने किया है, जो कि दुनिया ने बहुत अप्रिशिएट किया, जिसमें ये वेडिंग सीजन सॉन्ग्स हैं। और एक जो भी आपने सुना मेरा ईदा आइयां ने, ये स्पेशली सराइकी टच में हमने इसको, क्योंकि आपको पता है आजकल सराइकी टच बहुत ज्यादा इन है, और इस गाने को मैंने खसूसी तौर पे हमारे सराइकी पट्टी के बहुत अच्छे शायर शान बाबा उन्होंने लिखा है, जिनके बहुत सारे इस वक्त गाने सुपर हिट हैं। तो मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह ये जो ईदा आई हैं ये सबके घर में ईद जरूर आएगी। अच्छा, ईद के हवाले से जो गाने हम सुनते हैं, आपने भी ईदा आइयां जो गाना लिखा है, तो अक्सर यही होता है कि वो ईद आई तो यार नहीं आया। हाँ जी। तो ये भी दुखी गाना है या इसमें कोई मिलाप है हीरो का हीरोइन से? बेसिकली ये मिलाप वाला गाना नहीं है, ये चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे जो मोस्टली फैमिलीज जो परदेश में रहती हैं, फैमिलीज परदेश में रहती हैं और उनके मतलब डिवाइड हुई हैं फैमिलीज, आधी इधर और आधी पाकिस्तान से बाहर, ये उनके लिए है कि आजा वाली ईद आई, यानी कि यार ईद वाले दिन भी गया भी है। तेरे बाद जो वतन उदास है, ज्यादा हमने वतन को भी और खाली यार पे फोकस नहीं किया हमने वतन को भी किया, क्योंकि देखें आपकी असल पहचान तो आपका देश है ना, तो देश परदेश ऐਵੇਂ नहीं कहा जाता कि जैसा मर्जी हो घर अपना ही प्यारा होता है, तो इसलिए पाकिस्तान से अच्छा तो मुझे तो कोई मुल्क लगता ही नहीं है। तो लिहाजा ये ओवरऑल एक ईद का हमने दिया है कि ईद आई है तो प्यारों को भी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये जो ईदा आइयां गाना, इसको अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए। जी श्योर। आजा वलीदा आइयां ने
तेरे बाजो वतन उदासे, तेरे बाजो वतन उदासे, खांदियां हुण तन्हाइयां नी, आजा वलीदायां नी। वाह जी वाह, जबरदस्त। नहीं करने में हार सिंगार ते ना हिण कपड़े पाने, ना वाला विच कंगियां देसा, फिर सा फेरू रहने, आजा क्यों देरा लाया नी, तेरे बाजो वतन उदासे, तेरे बाजो वतन उदासे, खांदियां हुण तन्हाइयां नी, आजा वलीदायां नी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि ये जो गानों की प्रैक्टिस है, माशाल्लाह आपकी सारी टीम है, जिशान अली हैं, वकास अली हैं, तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कहाँ पे करती हैं? जब गाने की हम लोग ऑडियो तैयार करते हैं तो वो हम स्टूडियो में जाके करते हैं, जहाँ पर अपनी वोकल रिकॉर्ड करते हैं। तो लेकिन जो गाने जब हम ग्रुप के साथ परफॉर्म करते हैं तो फिर वो मैं अपने सिनेमा रूम में ही, जहाँ पर आप इसी रूम में? हाँ जी, इधर हम तो मैं चाहूंगा कि आप हमें भी जरा दिखाएं किस तरह प्रैक्टिस करती है, हमारे नाज़रीन भी देखें। असल में आप खुद देखना चाहते हैं? चलें ठीक है, ये इस तरह मैं भी देख लूंगा, नाज़रीन भी देख लेंगे, तो जरूर हमें दिखाएं। जी श्योर। अच्छा ये बताएं, आप माशाल्लाह सिंगिंग भी कर रही हैं, और आपका इस सिंगिंग में उस्ताद कौन है, आप किससे सीख रही हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। जी बिल्कुल, जब मैंने सिंगिंग का सोचा था कि मैंने ये करनी है, तो सबसे पहले जो मेरे ज़हन में नाम आया था वो तारिक ताफ़ो भाई का था। और जब मैं उनकी तरफ गई तो ताफ़ो साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुझ पर ख़ुसूसी दस्ते शफ़क़त रखा, और उनकी रहनुमाई में मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें हासिल की। और उसके साथ साथ मैंने उस्ताद इलाही बख्श साहब के साथ क्लासेस की, सैयद ज़हीर रिजवी साहब के साथ क्लासेस ली। और अब जो रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ वो साइन मोइन कलंदरी जी हैं, जो कि कवाली में और स्पेशली भजन कीर्तन में, चूंकि उनकी जो फोर फादर्स की है जोग दर जोर वो काम करते आ रहे हैं, वो बाबा गुरु नानक साहब के साथ उनका एक उनका रबाबी खानदान का एक लिंक मिलता है। तो उनके साथ भी मैं मौजूदा दौर में भजन कीर्तन और कवाली और सूफी और जो भी अंदाजे गायकी है उसकी तरबियत ले रही हूँ। आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? आपका तो माशाल्लाह हमने खुद देखे है, बड़ा अच्छा आप गा रही भी हैं, परफॉर्म भी कर रही हैं, लेकिन आप अगर बताना चाहें कि आप कौन से गुलकार को या गुलकारा को जो है आइडियलाइज करती हैं? देखिए ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल होता है कि आप इतने सारे लोग जो कि इतने अच्छे हैं उनको एक वो कहते हैं समुंदर को कूजे में बंद कर लें। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जितने भी गाना गाने वाले हैं या जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो सब मेरे फेवरेट। कोई नहीं, आज कूजे बंद कर दो, दो तीन नाम बता दें। दो तीन नाम में से तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो हमारी मैडम मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां जी, जिनको मैं अपना रूहानी उस्ताद भी मानती हूँ। और उसके साथ मुझे लता जी, आशा जी, और हमारे यहाँ पे शाजिया मंजूर हैं, और जितने भी हमारे मौजूदा लोग हैं दे आर ऑल ब्रिलियंट। और अगर मेल में जाएं तो अकबर नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, राहत फतेह अली हैं, किशोर कुमार हैं, उनके गाने में बहुत सुनती हूँ क्योंकि वो बहुत एक खूबसूरत जॉनर है उनका। और म्यूजिक डायरेक्टर मुझे R.D. बर्मन साहब बहुत पसंद है क्योंकि उनका म्यूजिक मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है हमेशा। तो बाकी मैं तो हर तरह का म्यूजिक सुनती हूँ। आई लव म्यूजिक क्योंकि मेरी रूह ही कह लें कि एक जो म्यूजिक माइंडेड होती है ना वही है कि म्यूजिक मेरे नसों में खून नहीं मौसीकी दौड़ती है। अब एक भारतीय आइटम गर्ल हैं राखी सावंत, उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के डांसर्स को बड़ा चैलेंज दिया था कि मैं आऊंगी और करूंगी। तो अगर वो चैलेंज करती है तो उस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? अच्छा, मेघा का नाम ही चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाली आर्टिस्ट है क्योंकि मैंने तो हमेशा वही काम किया जो कोई नहीं करता। तो वो आई सो बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान तो आप कबूल कर रही हैं उनका चैलेंज? मैं कबूल वो वाला कबूल नहीं कर रही। मैं उनको ये कह रही हूँ कि आप आए, पाकिस्तान तो है ही बड़ा मेहमान नवाज, हम आपको प्यार भी करेंगे और आपके साथ हम चैलेंज नहीं, हम आपको इतना प्यार देंगे कि आप वो सब चैलेंजेस भूल जाएंगे और हमारे साथ मिलके काम करें। मेघा जी, एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई थी, आपकी एक शायद रिश्तेदार है मुमताज, अदाकारा मुमताज जी जी,
तो उन्होंने आपके काम की तारीफ तो की, लेकिन उनका ये कहना है कि आप उनकी रिलेटिव नहीं हैं। तो नाज़रीन भी ये यकीनन जानना चाहते होंगे कि जो अदाकारा मुमताज़ हैं उनका मेघा से क्या ताल्लुक है, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं, नहीं है, और वो क्यों इस चीज को जो है वो इनसे इनकारी हैं आपको अपना रिश्तेदार मानने में। लेकिन जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने आपके काम की तारीफ की उस इंटरव्यू में भी कि हाँ जी वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो मेरी रिश्तेदार नहीं है। तो क्या मसला, आप हैं नहीं है रिश्तेदार, जरा क्लियर करके बताएं। अब मैं यहाँ क्या आपको जवाब दूं। मेरे लिए वो बहुत ही मोहतरम हैं और मेरे लिए वो एक आइडियल शख्सियत की हैसियत रखती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और हमारा वो मान है। तो बाकी वो बड़ी हैं और बड़ों को हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस बात इतनी सी। नहीं, वो रिश्तेदार हैं आपकी? मेरे तो आप भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि आप भी शोबिज से ताल्लुक रखते हैं। शोबिज में हर बंदा जो शोबिज का, देखिए मीडिया और शोबिज का चोली। चले मुझे छोड़े, वो रिश्तेदार हैं या नहीं, क्लियर बता दें। मेरे सारे रिश्तेदार हैं, आप भी हैं, ये कैमरामैन भी है, ये भी है। मैंने तो सुना था कि मेरी सारी रिश्तेदार है। गल नूं इत्थे मुका दियो, मुठ रख दियो। नहीं, मेरा आपसे ये सवाल भी है, मैंने तो ये भी सुना था आपका नाम भी उनकी फैमिली ने रखा। तानू तो फिर सारा कुछ ही पता, क्यों बोली जाते हो फिर? चलें, आप नहीं बताना चाहती। नाज़रीन, हम अब इनकी प्रैक्टिस देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह अपने गानों की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी वो रिश्तेदार हैं या नहीं, ये फैसला आप खुद करें। मेघा जी, बताइएगा कि आपको जब फारिग वक्त मिलता है, मुयस्सर आता है, तो उस वक्त क्या मसरूफियत है आपकी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। मेरे शोज़ होते हैं, मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, शूट्स होते हैं जिसमें फ़िल्म भी है, टेलीविज़न भी है। और जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर वालों को टाइम दूँ, क्योंकि उनकी हमेशा कंप्लेन होती है कि आप हमें टाइम नहीं देती हैं, आप हमारे साथ वक्त नहीं गुजारती। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं और लेट आवर्स में हम लोग घर आते हैं। तो फिर जितना मैं टाइम कोशिश होती है मेरी कि जो मेरे पास स्पेयर होता है वो मैं अपनी फैमिली को दूं, अपने घर वालों के साथ स्पेंड करूं, बच्चों के साथ स्पेंड करूं। और इसके साथ साथ मैं अपनी वार्डरोब को चेक करती हूं, क्योंकि इतनी रूटीन में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको फिर थोड़ा सा छांटी करना होता है कि अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट। तो फिर जो टाइम बचता है वो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, हमने कई शोबिस की अदाकाराओं का देखा है कि वो एक लग्जरी जिंदगी जो है वो गुजार रही होती हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होता है? आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने हमेशा डे वन से एक रूटीन बनाई हुई थी कि जो स्पेशली जो मेरी वालदा हैं वो इस मामले में इतनी ज़्यादा सुगड़ और इतना वो माशाल्लाह हमें ट्रेन करके गई हैं कि मैं फ़जूल खर्च बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं ज़्यादातर तो जो मेरी सेविंग्स हैं इन शेप ऑफ वो प्रॉपर्टी है, जो कि तमाम की तमाम मेरी डिक्लेयर्ड है। और माशाल्लाह जो भी मेरी इनकम है, चाहे वो 1 रुपया है या 1 लाख है या 1 करोड़ है, वो सारी की सारी मतलब कि हम लोग शो करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखें 1 रुपये की भी चोरी होती है और 10 रुपये की भी चोरी होती है। और मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरी अपनी सेल्फ डिपेंडेंट जो मेरी चीज़ें हैं, जिसमें मेरी फिल्म है, मेरा शोज़ हैं स्पेशली, उससे है सारी, और कुछ सेविंग्स हैं मेरी। जब आप कभी आपको वक्त मिलता है कि आप मूवीज़ देखें या ड्रामास देखें, कौन सी मूवीज़ देखती हैं? आपको अदाकारी किस किस की पसंद है? मैं आप सबसे बड़ी फिल्म जब मैं देखना होता है मैं शीशे में अपनी शक्ल देख लेती हूँ। नहीं, आपको अपने अलावा कौन सी कोई अदाकार पसंद हो? बस जो दिल करे, मूड पे डिपेंड करता है कि मैंने फिल्म देखनी है या कोई ड्रामा देखना है या म्यूज़िक सुनना है। वैसे मोस्टली मैं ज़्यादातर म्यूज़िक ही सुनती हूँ, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक माइंडेड आर्टिस्ट हूँ। तो बहुत कम मैं मूवीज़ वगैरह देखती हूँ, बस छोटे छोटे क्लिप्स जो आजकल सोशल मीडिया पे चलते हैं वो देखती हूँ और साथ म्यूज़िक सुनती हूँ। ज़िंदगी का ऐसा कौन सा लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी का बड़ा यादगार है, जिसको याद करके आप आज भी जो है वो खुशी से भर जाती हैं? और एक वो कौन सा लम्हा है जो आप समझती हैं कि बड़ा गमज़दा
एक दुख वाला लम्हा है जिसको आप याद करें? अच्छा, आप दुख पे हंस रहे हैं और खुशी पे आप गमगीन है। पहले मुझे ये बताएं कि कभी खुशी कभी गम, ये कौन सी सिचुएशन है? खुशी वाला कौन सा लम्हा है और गम वाला कौन सा लम्हा है? आजकल जिस दौर से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है उसमें एक पल में खुशी भी आ जाती है और एक पल में गम भी हो जाता है, तो डिपेंड ऑन माई मूड के क्या है। लेकिन जो आपने मेरा मोस्ट अवेटेड लम्हा जो मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा था वो था कि मैं जब फर्स्ट टाइम अल्लाह मियाँ के घर गई, मैं खाना काबा में गई। चूँकि मैंने पूरी दुनिया देखी उस जगह जाने से पहले, लेकिन जो तस्कीन, जो रूह परवर मंजर मुझे वहाँ जाके अल्लाह का घर देखकर हुआ, वो फीलिंग तो कोई भी मुसलमान अपना बयान ही नहीं कर सकता। और दुख वाला मेरे लिए ज़िंदगी में जो सबसे दुख वाला लम्हा था वो जब मेरी वालदा मुझे छोड़ कर गई। तो बस वो एक निज़ाम कुदरत है, जो आया है वो जाना है, लेकिन उनकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं समझती हूँ कि मेरी शोबिज़ में जो एक अच्छी इमेज है, जो एक ग्रूमिंग इमेज है, और स्पेशली जो कि मुझे मेरी माँ ने तालीम से आरास्ता किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट वो मेरे लिए छोड़ के गई हैं कि मैंने इस फील्ड में जो नाम मकाम कमाया, जो इमेज बनाई, वो किसी के हिस्से में नहीं आई। दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मदर। क्या बात, क्योंकि ईद भी है, तो क्या बात आपको अपनी वालदा की कोई ऐसी अगर आप शेयर करना चाहें जो याद आती है? मैं बचपन में बहुत शरारती होती थी, इतनी शरारती होती थी कि मेरी वालदा तंग आकर ना मेरे पाँव में ना रस्सी बांध देती थी कि ये कहीं हिले ना। मैं इतनी शरारती थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं तीसरी मंजिल से ना लटक गई थी, एक हाथ मतलब मैंने वो बन्नी और वो जो भी उसका था स्पोर्ट वो पकड़ी हुई है। टेरेस नहीं, तीसरी मंजिल। अच्छा, मतलब क्या आपको पता है शहर में जो बिल्डिंग्स है वो कितनी क्लोज थी, और वो एक से दूसरी, दूसरी तीसरी आप छतें फलांग जाते थे। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी और शरारती थी, इसका कोई हिसाब नहीं था। तो मेरी वालदा ने क्या करना कि फिर मुझे पाँव पे ना रस्सी बांध के, वो या कभी दुपट्टा बांध देना या रस्सी बांध देना कि जब ये हिले तो मुझे पता लग जाए कि ये उठ गई है, तो वो मेरे साथ उठ जाती थी। तो मेरी वालदा ने बड़ी मेरी ड्यूटी मेरे साथ दी है, जहाँ जाना मेरे साथ जाना। स्पेशली उनको बड़ा शौक़ था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आऊँ, अपना नाम मकाम बनाऊँ, और शौक़ मुझे भी था, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन बस फिर एक हादसा एक ऐसा हुआ कि फिर मैं बाई चांस शोबिज़ में आ गई। क्या हादसा हुआ? बस ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर्ट कर जाती हैं या आपको इंस्पिरेशन देती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि किसी का चैलेंज करना मुझे बड़ा नागवार गुजरा, क्योंकि किसी ने ऐसे हाथ मुंह पे फेर के कहा था तू हीरोइन बन जाएंगी, तो ये दिस एंड दैट मैं ये कर लूँगी। तो आज मैं बन गई, अल्लाह का शुक्र है। वो चैलेंज मैंने हमेशा, जैसे पहले बोला कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई CSS एग्जामिनेशन एट दैट टाइम व्हेन आई क्विट माई स्टडीज़। तो वो चीज़ एकदम मेरे जहन को चेंज कर गई। आपको अब तक कितने अवार्ड जो हैं वो मिले हैं और किस अवार्ड का आपको इंतज़ार है? देखिए, मैं माशाल्लाह अभी जैसा कि आपने देखा मेरे ड्राइंग रूम में अवार्ड रखने की जगह नहीं है। माशाल्लाह भरा हुआ है मेरा ड्राइंग रूम अवार्ड से, और वो अवार्ड मुझे लोगों के प्यार की सूरत में मिला, इदारों की जानिब से सिवेनियर्स की सूरत में मिला, और बोलान अवार्ड्स मैंने काफ़ी लिए, ग्रेजुएट अवार्ड्स लिए, जिसमें राइटर्स एसोसिएशंस के अवार्ड्स हैं। मतलब मुख्तलिफ जो हम पाकिस्तानी हमारे इदारे हैं जितने भी मोतबर हैं उन सब की तरफ से अवार्ड मिला। लेकिन वो कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो वो अब एक टारगेट है, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द अचीव हो। लेकिन ज़ाहिर बात है हर चीज़ का वक्त होता है, और इंशाल्लाह मेरा काम, चूँकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, और मैंने आपको पता ही होगा कि जो भी फ़नकार होते हैं वो दर्द दिल रखते हैं। तो बज़ाहिर मैं किसी को बताकर कभी कुछ नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर हम करते हैं। स्पेशली कोरोना आपको पता है जब आया था तो बहुत ज़्यादा हर तरफ जो है वो मतलब कैंपेन्स चली कि आप दूसरों का ख्याल करें, जिसमें मैंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो दर्द दिल तो है, तो सोशल वर्क भी मैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ज़रूर मोटिवेट करने के लिए दिखाती हूँ कि आप करें। और एज ए फ़नकार भी मैं काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। तो इसकी जो मंजिल नेक्स्ट है वो एक सुप्रीम, मैं समझती हूँ कि एक रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। वो क्या? ऑब्वियस सी बात है, एक फ़नकार की जो मंजिल होती है वो सदारती अवार्ड होती है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होती है। तो इंशाल्लाह सांझा पंजाब की सूरत में मैंने सिंगिंग के दुनिया में भी एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई, लहंदा पंजाब और चढ़दे पंजाब को कंबाइन किया, और अब उस अपनी सिंगिंग करियर को साथ लेके चल रही हूँ। सो डिपेंड क्या होता है आगे। आप एक ऐसी फ़नकार हैं जो
ग्रेजुएट है, जो पढ़ी लिखी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खातून है और फिर भी आप इस इंडस्ट्री में आई, जी। तो फिर भी आपको नहीं, आना ही पढ़े लिखे लोगों को चाहिए। आप वकास साहब। CSS के इम्तिहान में भी अपीयर हुई थी, जी। तो आज कभी आपको ये लगता है कि अगर आप वो इम्तिहान के नतीजे में कोई असिस्टेंट कमिश्नर लग जाती या किसी सरकारी अफसर लग जाती, वो एक ज़िंदगी आपके लिए बेहतर थी, या जो आज आप जिस मकाम पे हैं आप उससे सेटिस्फाई हैं? देखिए, ख्वाहिशात की तो हद ही नहीं होती कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये हिसाब होता है। अब ये तो अल्लाह ताला ने मुझे नाम मकाम दे दिया, क्या पता मैं अगर एज ए असिस्टेंट कमिश्नर या किसी और पोस्ट पर होती, कलेक्टर होती, वट एवर जो उसमें आती हैं, तो फिर भी मैंने काम तो लोगों के लिए ही करना था। जैसा कि आज भी मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में हूँ, तो लोगों के लिए ही हम खुशियाँ बिखेरते हैं। तो इट्स सेंस कि मेरा कहीं ना कहीं से वो पब्लिक के साथ एक मोहब्बत प्यार बना रहता, जो एज एन आर्टिस्ट भी है और एज एन पब्लिक सर्वेंट भी होता। आखिर में मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि अभी स्टूडियो जाकर हम ज़रूर आपका काम देखेंगे, जो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट है, गाना रिकॉर्ड करा रही हैं, वो भी कोई एक शेर हासिदों के लिए, अपने मुखालफों के लिए, किसी की शेर या कोई जुमला या शेर? मेहनत कर, हसद ना कर, सबसे बेस्ट है। बहुत जी गौरी साहब, ये सरदार टीपू साहब का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, यहाँ पर हम लोग गाने रिकॉर्ड करते हैं, और अभी जो अपकमिंग मेरा जितना काम आ रहा है वो हम यहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आज जिस गाने की मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो शाहिद अली खान साहब का और मेरा ड्यूट सॉन्ग है, जिसका मैंने जिक्र भी किया था, पंजाबी माइये टप्पे, उसकी आज हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ असगर अली गग्गो मंडी, जो कि शायर हैं इस गाने के, वो भी मौजूद होंगे, और सरदार टीपू अभी साहब आप रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे कैसे गाना रिकॉर्ड होता है और किस तरह आपने करना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको गाना रिकॉर्ड करके बिल्कुल ठीक है, चलें जी देखते हैं नाज़रीन। आज गाना जो है वो भी हम मेगा जी का रिकॉर्ड करवाएंगे। जी साहब, हमने भी देखा है आपने माशाल्लाह बड़ी जल्दी गाना जो है वो रिकॉर्ड करवाया, ये लिखा है आपने, और इसके अलावा जो है ये बताएं आपने मेगा जी के साथ कौन कौन से गाने जो है इन्हें लिख के दिए हैं और मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे पास। तो जी मैंने ये अभी लिखा है और रिकॉर्ड करवाया, और मैडम जी की आवाज़ में मेगा जी की रिकॉर्ड हुआ है, और माशाल्लाह जितना अच्छा मैंने दिल से लिखा है उतना ही अच्छा इन्होंने गाया है। ये एक सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये बहुत अच्छी फ़नकार होने के साथ साथ इंसान बहुत अच्छी हैं, और आजिज़ी पसंद है, और अपने काम से बहुत प्यार है, क्योंकि जिस बंदे को अपने काम से प्यार हो ना, वो कभी फलाब नहीं होता। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, क्योंकि हमारी एक फैमिली टीम बनी हुई है और सब मिल के काम कर रहे हैं। ये साथ माशाल्लाह हमारे टीपू भाई भी हैं, और अल्लाह कामयाबी देगा। जी ठीक है सरदार टीपू साहब, आप बताएं, आपने मिक्सिंग की है म्यूज़िक की, तो ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं और कितनी जल्दी आप एक गाना जो है उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं म्यूज़िक की? वो डिपेंड करता है गाना किस तरह का है, वो टाइम लग भी जाता है कभी कभी, तो मतलब एक गाने पे एक पूरी रात भी जो है ना लग जाती है। तो जो मेगा जी ने गाया है वो इतना खूबसूरत गाया है, इतना अच्छा गाया है कि उस पर हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया इनका वॉइस का। इन्होंने बहुत अच्छा गाया, इनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। यानी मैं ये सोच रहा था कि शायद इनसे वोकल्स करवाने पड़ेंगे, लेकिन जब ये आई, जब इन्होंने स्टार्ट किया ना, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। यानी इन्होंने इतना अच्छा गाया, तो उसके बाद अभी रिलीज़ होगा तो आप देखिएगा रिजल्ट आपके सामने, कि वो सबको नज़र आएगा कि माशाल्लाह कितना अच्छा इन्होंने गाया है। तो मैं कहा जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और इंसान भी बहुत अच्छी हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला इनके मज़ीद भी प्रोडक्ट कुछ चल रहे हैं हमारे पास, तो रिलीज़ होते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अच्छे हों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा मेगा जी, इन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं आपकी, आपने इन्हें समझाया तो नहीं हुआ था पहले? जी कहते हैं ये सब तेरा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, और मैं हमेशा एक फैमिली बनाकर, एक टीम बनाकर काम करती हूँ। जैसा कि आपने देखा जिशान भाई, ये सब लोग इतने अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो देखें, जिसका माइंड जहाँ पर मिलता है और जो आपकी टीम मजबूत हो, तो आपका काम सर चढ़ के बोलता है। तो अब मैं आपको लेके जाऊँगी जहाँ पर हमारे वीडियो सॉन्ग्स एडिट हो रहे हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ। मेरे गाने की आवाज़ आ रही है ना, एडिट हो रहा है। अच्छा, ये आपका गाना है? ये मेरा गाना एडिट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इमरान? ठीक है। रज़ाक साहब कैसे हैं आप? ठीक है। रज़ाक मुन्ना साहब, इमरान, और ठीक है।
आइए बैठे, चीफ रखें। पप्पू साहब, मैं चाहूँगा आप ज़रा हमें 2 मिनट दें और बताएं कि आपने मेगा जी के साथ ये गाना इनको जो है करवाया, रिकॉर्ड करवाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, और अब एडिटिंग भी करवा रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं? मेगा जो है वो जो मेरा बच्चा है और पाकिस्तान की एक स्टार तो हैं वो, उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि मेगा एक स्टार है। तो इन्होंने जब गाने में अपना कदम रखा तो इन्होंने गाने में भी उतना ही नाम पैदा कर लिया जितना इन्होंने अपने काम में किया। तो अब माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत गाने कर रही हैं। मैंने इनके 5-6 गाने किए हैं अभी। इनकी वोकल में बड़ा फ़र्क आया है, पहले वाली वोकल में से अब की वोकल में मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। और जैसे भी मैंने पिक्चराइज़ किया, मुझे नहीं पता कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है। लेकिन आपके जादू वाले हाथ लगेंगे ना तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। नहीं, अल्लाह करम करने वाला है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अच्छा प्रोजेक्ट आए और इनका काम तो इनको आता है। जो इमरान साहब हमारे डीपी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये कैमरामैन भी हैं और एडिटर भी हैं, तो माशाल्लाह इनको तो 2 काम आते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो इनके साथ जो स्पेशल जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जानू जो मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, तो उन्होंने इसमें मेरी जितने भी मैंने इसका कोरियोग्राफ किया उसके अंदर उनका बहुत हाथ है। तो उन्होंने भी इसके अंदर बहुत सारा मुझे अपना मदद की मेरी। जी, ज़िशान अली और वकास अली और ज़िशान अली दोनों ने बहुत काम किया और उनका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उनका, और मेगा जी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया। तो और कुछ बोलिए। ये मैं आपसे, पप्पू सम्राट ने भी माशाल्लाह आपकी तारीफ़ की, जो नीचे हमारे दोस्त थे मिक्सर थे उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की। अब ये इमरान साहब से पूछते हैं, ये कब से आपके साथ काम कर रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा? मेगा जी के साथ मैं तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट सब बाकी लोगों से टीम वर्क करती हैं और एक स्क्रिप्ट होता है, पूरा लिखा होता है। और कह लें कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। मैंने बाहर भी काम किया, यूएई में भी, बाकी अदर कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी। तो इनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। इनकी कोई तारीफ़ नहीं है कि साथ बैठी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। आमीन। आप बताएं, आपने तो चांद रात की मुनासबत से आपने पूरी तैयारी की हुई है, तो आप कब से काम आपको कर रहे हैं? टफ टाइम दे रहे हैं, ब्लू पहनकर आ गए हैं आज। नहीं, ब्लू वो है, जीत गए हैं पानी जी। पानी 40 पानी। साल से फिल्म इंडस्ट्री से 1984 में मैं आया था, फिल्में असिस्ट की। उसके बाद मुख्तलिफ डायरेक्टरों के साथ काम किया, जिसमें उमर शरीफ साहब थे और एम रशीद साहब थे। और उसके बाद अपने जुवेद रज़ा साहब के साथ काम किया। और उसके बाद ऐसे असिस्ट करते करते असिस्टेंट एडिटिंग पे चला गया, ज़्यादा जुल्फी साहब उस्ताद हैं। उसके बाद मैंने एज ए डायरेक्टर 2 ड्रामे किए, सुफने और ज़िद्दी। उसके बाद मेगा जी ने अपने, उनकी मोहब्बत है कि मुझे कहा क्या ये काम है, मैंने वेलकम किया। तो ये तो किसी तारुफ के मुताज नहीं। तो सुखने में भी इन्होंने वकील का रोल किया था, बड़ा अच्छा। उसके बाद अपने ये टीम वर्क चल रही है। इमरान साहब हैं, पप्पू भाई हैं, मेगा जी हैं, जानू साहब हैं। तो ये एक टीम वर्क से सारा सिस्टम चल रहा है और टीम वर्क से ही टीम बनती है और अच्छा काम होता है। लाहौर रंग की तरफ से और मेहमान खास की तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आइंदा हफ्ते मजीद किसी अहम शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वकास गौरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।